श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। एक्टिविटी चल रही है क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में मैं सदन का ध्यान और इस देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर। ये उसी तरह की स्थिति है जैसे कि ट्यूलिप मैनिया इस दुनिया में हुआ था 1600 में हॉलैंड में, उसी तरह से ये देश अभी क्रिप्टो मैनिया में ग्रसित है। सभी डार्क नेट की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। 2013-14 से सर सदन में नहीं है हमारे मित्र शिव कुमार उदासी, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए, डार्क नेट की टेक्नोलॉजी है और ये केवल ड्रग्स के लिए, ये केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ये केवल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए, आर्म्स के लिए इसका उपयोग होगा और पूरी दुनिया इससे परेशान है। आरबीआई लगातार ये बात कह रही है सर कि इसको कंप्लीट बैन करना चाहिए। कोई लोग एसेट की बात करते हैं, कोई नेट की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं सर जी कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कोई मालिक नहीं, और यदि जिसका कोई मालिक नहीं होगा तो उसकी एक्टिविटी आप कैसे कंट्रोल करेंगे। और पूरी दुनिया में जो समस्या पैदा होने वाली है कि पूरा का पूरा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई दो ही काम करती है श्री सर। कृष्णपाल सिंह यादव। केवल आधा सेकंड में मैं खत्म करूंगा सर। आरबीआई दो ही काम करती है सभापति महोदय, वो या तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है या करेंसी मैनेजमेंट करती है, और यदि करेंसी मैनेजमेंट अपने हाथ। धन्यवाद। 1 मिनट की मर्यादा का कृपया सब पालन करें। जी धन्यवाद सभापति महोदय। महोदय, मैं आपका ध्यान अन्नदाता किसानों की उर्वरक की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जबकि भारत सरकार के पास उर्वरक की कोई कमी नहीं है। चूंकि इस वर्ष समय पर पर्याप्त वर्षा होने के कारण और रबी फसल की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर जिलों में एक ही समय में खाद की अधिक मांग से कृषकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण की समस्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही बनी हुई है। मेरा क्षेत्र कृषि प्रधान है और गेहूं की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। डीएपी खाद की फसल बुआई के समय कमी हुई थी, जबकि बुआई के बाद वर्तमान में यूरिया की आवश्यकता अधिक है। अतः आपके माध्यम से मैं उर्वरक मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि यूरिया की पर्याप्त मात्रा समय अनुसार उपलब्ध कराने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री अन्नादुराई नहीं। श्री एम सेल्वाराज जी प्लीज। अन्नादुराई आ गए? मिस्टर अन्नादुराई? यस मिस्टर अन्नादुराई। Honorable Chairperson, sir, around 10,000 acres of forest land at Melchangam in Tiruvannamalai of Tamil Nadu are lying underused almost 10 years, sir. A herbal cum eco park or tribal and forest related union government institution may be developed on that land for promotion of ecotourism. I draw the attention of Honorable Union Minister for Environment, Forest and Climate Change through this August House to the demand of the people of my constituency. Thank you, sir. थैंक यू। देखिए अब ये ऐसे हो जाएगा जल्दी जल्दी काम। श्री एम सेल्वाराज, थैंक यू फॉर दैट जी। சார், என்னுடைய தொகுதி நாகப்பட்டினம் குறிப்பாக வங்கக்கடல் ஓரமாக இருப்பதால் இன்றைக்கு தொடர்ந்து இயற்கை சீற்றம் ஏற்படுகிற பாதிப்பு ஏற்படுகிற தொகுதி. குறிப்பாக நிவர் புயல், நிரவி புயல், கஜா புயல் போன்ற பல்வேறு இயற்கை சீற்றங்களால் தொடர்ந்து பாதிப்புக்கு உள்ளாகிற அந்த தொகுதி. மேலும் தற்பொழுது பெய்த கடும் மழையால் கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ஏக்கர் நீரிலே மூழ்கி அழிந்திருக்கிறது. அத்துடன் தொடர்ந்து பசல் பீமா ஸ்கீம் அந்த பகுதி விவசாயிக்கு கிட்டவில்லை. 10 லட்சம் விவசாயிகள் பதிவு செய்தும் கிட்டத்தட்ட 8 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு தான் கிடைத்திருக்கிறது. இன்னும் மீதமுள்ள 2 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு காப்பீடு கிடைக்காமல் இருக்கிறது. இதற்கு காரணம் தனியார் நிறுவனங்கள் இந்த காப்பீடுகளுக்கு அங்கே அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிற காரணத்தினால் இங்கே கிடைப்பது கிடையாது. சார், Mr. Chairperson, sir, I had moved an adjournment motion with regard to the unfortunate incident which happened in Nagaland in Mon district on the 4th of December. The emotional integration of people living in our border areas is extremely important for the unity and integrity of our country.
I would like to urge the government, Mr. Chairperson, sir, through you, that number one, there should be an impartial judicial inquiry by a sitting High Court judge, which should be conducted into this unfortunate incident in order to inspire confidence. Number two, I would like to urge the government that please do not invoke the immunity under the Armed Forces Special Powers Act against those who are found guilty. Because till that point in time, justice is not only done, but it is seen to be done. Incidents like this have very portentous implications and they have a long-term impact on the security and the Srimati stability of our Rama border Devi. areas. Thank you. नहीं है। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सेना भर्ती रैलियों के गंभीर विषय को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सभापति महोदय, राजस्थान के जोधपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से उदयपुर में 8 से 27 फरवरी 2021 तक प्रदेश के 11 जिलों के लिए सेना भर्ती हुई, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली और जालोर सहित नागौर जिले के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस भर्ती में ग्राउंड फिट युवाओं की लिखित परीक्षा 25 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब तक 7 बार इस लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। अभी तक वे परीक्षा नहीं है। युवाओं की मांग है कि लिखित परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। सभापति महोदय, इसी तरह राजस्थान के जयपुर सेना भर्ती कार्यालय की ओर से जयपुर के कुंडा स्थित CISF कैंप मैदान में 8 से 31 मार्च 2021 तक और कोटा सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 11 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में सेना भर्ती हुई थी। दोनों भर्ती की लिखित परीक्षा भी अभी तक नहीं कराई गई। कोटा एरो की भर्ती में 8 जिले, जिनमें अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झालावाड़, कोटा और राजसमंद के जिलों की भर्ती हुई। साथ ही इसी भर्ती में कुछ पदों पर पूरे प्रदेश के युवाओं ने भाग लिया था। इस तरह जयपुर सेना भर्ती में जयपुर, सीकर और टोंक जिले के युवाओं ने भाग लिया, लेकिन अभी तक इन तीनों सेना भर्तियों की लिखित परीक्षा नहीं कराई गई। सभापति महोदय, लास्ट में रिक्रूटिंग ईयर 2020 के तहत प्रदेश के 5 में से सिर्फ 3 सेना भर्ती कार्यालय जयपुर, जोधपुर और कोटा के तहत आने वाले जिलों के युवाओं की सेना भर्ती कराई गई, जबकि शेष 2 सेना भर्ती कार्यालय अलवर और झुंझुनू की सेना भर्ती नहीं कराई गई, जिसमें अलवर सेना भर्ती में प्रदेश के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर के युवाओं की भर्ती नहीं हुई। वहीं झुंझुनू सेना भर्ती ईश्वर कामत जी। आधा मिनट साहब, लास्ट मेरा समाप्त करना दो साहब, इतना ही खत्म कीजिए। झुंझुनू सेना भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर के युवाओं के लिए साल 20 में सेना भर्ती नहीं कराई गई। अब साल 2021 में खत्म होने को आया, अभी तक भी इनकी सेना भर्ती नहीं कराई गई। ऐसे में देश सेवा का जज्बा लिए हजारों युवा समय पर सेना भर्ती नहीं होने से और है जो है महोदय, इन युवाओं को कम से कम 2 साल उम्र में छूट प्रदान की जाए। महोदय, एक मेरा आखिरी में महोदय, मैं कह रहा हूं, जब कोरोना काल के अंदर रैलियां हो रही है, चुनाव प्रचार हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो सेना भर्ती भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए। देश का जवान सेना के अंदर जाना। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में DAP खाद एवं अन्य खादों की काफ़ी किल्लत है। रबी खेती के लिए खाद नहीं मिल पा रहा है, फलस्वरूप खेती में काफ़ी विलम्ब हो रहा है, किसान त्राहिमाम कर रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में DAP खाद की खेती के लिए 16,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, उसमें से अभी तक मात्र 3,450 मीट्रिक टन ही खाद उपलब्ध हुआ है। खाद की किल्लत पूरे बिहार राज्य में है। अतः मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसानों को अतिशीघ्र DAP खाद एवं अन्य उर्वरक उपलब्ध कराए जाए, जिससे किसान सुगम रूप से खेती कर सके तथा उत्पादन को ठीक है, बढ़ा सके। स्लिप भेज दीजिए। धन्यवाद। जी जी। श्रीमती प्रमिला बिसोई जी। धन्यवाद बाचस्पति महोदय, नमस्कार। भारत में पाखापाखि 10 कोटी 50 लाख अनुसूचित जनजाति संप्रदाय लोक बास करती। आदिवासी संप्रदायर लोकों विकास पाई अनेक समय रे विभिन्न सुविधा सुजोग जोगाई दिया जाउछि, तथापि मौलिक सुविधा सुजोग क्षेत्र रे
ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସଫଳ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସଫଳ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ବେଳେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପନ୍ଥା ହେଲା ଏକ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଟୱାର୍କ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ। श्री असित कुमार मल्ल जी। Sir, Venerable Atal Bihari Vajpayee ji, the then Prime Minister, gave a start to produce a television center at Shantiniketan to broadcast the message, doctrine and culture of Kaviguru Rabindranath Tagore, home and abroad. Sir, Sri Mukhtar Abbas Naqvi, Honorable Minister of State, Information and Broadcasting, Sri Somnath Chatterjee, Honorable Member of Parliament, as the chief guest, and Professor Dilip Kumar Sinha, the then Vice Chancellor, Rabindra Bharati, Vishwa Bharati, had inaugurated on Monday, 19th August 1998. Sir, it is very sad that Doordarshan Kendra has been closed. Consequently, I would like to draw the kind attention, Honorable Prime Minister, to restore the Doordarshan Kendra for the greater interest of humankind. Thank you, Srimati sir. Jyotimani. Thank you so much. Please. மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே, வாய்ப்புக்கு நன்றி. தமிழகத்தில் அக்டோபர் மாதம் முதல் வடகிழக்கு பருவமழை கடுமையாக பெய்து வருகிறது. மாநிலமெங்கும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. கனமழையில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் இறந்துள்ளன. 10,000 குடிசைகள் மற்றும் 2,500 வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளன. இது தவிர விவசாய பயிரிழப்பு 50,000 ஹெக்டேருக்கு மேல் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலைத்துறையின் கீழ் கட்டப்பட்ட பாலங்களில் 75 விழுக்காடு பாலங்கள் மழையினால் சேதமடைந்துள்ளன. எனது கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளான விராலிமலை, மணப்பாறை இரண்டும் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ளன. இந்த கடுமையான சூழலில் தமிழக அரசு தங்களால் இயன்ற அனைத்து முன்னெடுப்புகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறது. எனினும் தமிழக அரசு மட்டுமே பொருளாதார ரீதியாக இந்த சவாலான சூழலை தனித்து எதிர்கொண்டுவிட முடியாது. ஆகவே தமிழக அரசு மழை மற்றும் வெள்ள நிவாரணமாக ஒன்றிய அரசிடம் 4,625 கோடி கோரியுள்ளது. ஒன்றிய அரசின் வல்லுநர் குழு தமிழகத்தில் ஆய்வு நடத்திய பின்பும் இதுவரை எவ்வித நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்படவில்லை. இவ்வாறு நடப்பது இது முதல் முறை அல்ல. 10 செகண்ட். கடந்த காலங்களில் கஜா, வார்தா போன்ற புயல்களையும் பெரு வெள்ளத்தையும் தமிழ்நாடு எதிர்கொண்ட போதும் தமிழ்நாடு அரசு கோரிய நிவாரண நிதி ஒதுக்கீடு ஒன்றிய அரசால் வழங்கப்படவில்லை என்பதையும் வருத்தத்துடன் இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆகவே ஒன்றிய அரசு வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள தமிழகத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு கோரியுள்ள 4,625 கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज बिहार में ट्रेन नंबर 15080 और 15079 गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस का स्टॉपेज जलालपुर
सासामूसा, सरतन सराय, सिद्धवलिया, ब्रिज किशोर हाल्ट एवं राजापट्टी स्टेशनों पर करवाने के लिए आग्रह कर रहा हूं। रेलवे के अधिकारियों की ओर से महोदय जवाब आता है कि रिवेन्यू नहीं आता है। मेरा कहना है कि पूरे जिले में मात्र 2 जगह स्टॉपेज है, यदि स्टॉपेज नहीं रहेगा तो रिवेन्यू कहाँ से मिलेगी। अतः महोदय आपसे आपके माध्यम से आग्रह है कि 15-080 और 15-079 गोरखपुर पाटली एक्सप्रेस को कभी सभी श्री गणेश स्टेशनों सिंह पर जी। तथा 15-11-3 और 15-11-4 लखनऊ से छपरा कचहरी स्टेशन का स्टॉपेज सिधौलिया स्टेशन पर कराने की व्यवस्था की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के पर्यटन मंत्री जी का ध्यान देश के सबसे बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल चित्रकूट जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। लाखों यात्री वहां पर आते हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। वहां रामपथ गमन के लिए लोग आते हैं, उसके सड़क के निर्माण के लिए 84 वित्तीय जो कोसी परिक्रमा है उसके तीर्थ स्थलों के विकास के लिए, माँ मंदाकिनी नदी के संरक्षण के लिए, कामतानाथ जी के परिक्रमा के अंदर सुविधाओं के लिए, रामायणम के निर्माण के लिए लगातार मैंने पहले भी प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन आज तक उनमें से किसी की स्वीकृति नहीं मिली। वहाँ के साधु संत हमेशा मांग उठाते हैं कि जो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार से बातचीत करके एक विशेष धार्मिक विकास प्राधिकरण बनाने की मांग है मेरी और वहाँ पर वित्तीय सहायता पहुँचाने की। श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए सर, ये बहुत ही चेयरमैन साहब, ये बहुत ही हमारे लिए शर्म की बात है। जो हमारे एक मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी, मेंबर भी हैं और इस पार्लियामेंट में, तो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आरोप करनी तो यहां उनको चाहिए थी बात, क्योंकि वो मेंबर हैं। उन्होंने इस पार्टी पे, जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, मैंने आज मंत्री जी से भी बात की थी, भाई अगर उन्होंने कहा है मुझे खरीदने के लिए ये बोली लगी है और मुझे पैसे से अलावा मिनिस्ट्री भी दी जा रही थी। अब सर, सरकार बताए जहां भगवंत मान जी, उनको पैसे सरकार ने कम दिए इसलिए वो सौदा टूट गया। जहां मान साहब टोटल एक खबर के लिए ये वो, क्योंकि इलेक्शनें जब शुरू होती हैं तो सबसे बड़े खेल सियासत के शुरू हो जाते हैं, अपने अपने रंग में हर देखता है। पर ये सर हमारे लिए बहुत, एक पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है, वो एक एमपी होके ऐसी बात करें बाहर। और अगर ये बात नहीं है तो सरकार बीजेपी की है, जो उसे स्पष्ट करना चाहिए भी मान साहब बिल्कुल पब्लिसिटी के लिए झूठ बोल रहे हैं। पंडा जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस सेशन में मौका मिला आपके आशीर्वाद से, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा दोनों आकांक्षी जिला है नुआपड़ा और कालाहांडी, और हायर एजुकेशन का द्वार +2 में खुलता है, हायर सेकेंडरी में नुआपड़ा में, खड़ियाल में और धर्मगढ़ में सेंट्रल स्कूल है, केवी है, केंद्रीय विद्यालय है 3 ठो, लेकिन तीनों का बिल्डिंग अभी तक बना नहीं है, जिसके कारण दूसरे के बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब +2 खुल नहीं पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि तुरंत इस बजट में इस तीनों केंद्रीय विद्यालय के लिए पैसा आवंटित किया जाए बिल्डिंग बनाने के लिए, और बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने का सुविधा प्राप्त कर दिया जाए, तो मेरे क्षेत्रवासी निश्चित रूप से आनंदित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर। हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है जंगीपुर, जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ये जंगीपुर इलाका में 90% आदमी बीड़ी बनाने का काम करते हैं, और इसको देखते हुए केंद्रीय सरकार ने एक पीएफ ऑफिस ये बीड़ी मजदूर के लिए जंगीपुर में खोला था। ठीक ठाक काम चल रहा था, अचानक रातों रात ये पीएफ ऑफिस
जंगीपुर से उठ करके बरहमपुर चला गया। ये बड़ी दुखद बात है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं हुआ। आज सारा काम जो सिस्टम से होता है अर्थात ऑनलाइन से होता है, हमारे ये रूरल एरिया में इंटरनेट सर्विस वेरी पोर, तो कैसे सिस्टम से काम चलेगा? इस काम को ठीक करने के लिए बीडीओ मजदूर को 80 से 100 किलोमीटर तक उसको जाना पड़ रहा है बहरमपुर में। वो भी एक दिन में काम नहीं होता है, साथ में किसी को लेके जाना पड़ता है, उसको आने जाने का खर्चा, उसका मजदूरी का खर्चा। Please make your point, जो मेरा सर वेरी सेंसिटिव पॉइंट सर, इसको लाखों बीडीओ मजदूर के लिए ये जो दिक्कत ही हो रही है, ये दिक्कत को देखते हुए श्रीमती हम नवनीत स्ट्रांगली राणा डिमांड जी। करते हैं सर 10 सेकंड सर, स्ट्रांगली डिमांड करते हैं ये अध्यक्ष महोदय, ठीक है, ओके। अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विषय है जो 12 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र में जो मेरे संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर बिना पुलिस परमिशन के लिए हजारों संख्या में लोगों ने मोर्चा निकाला। उससे राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया, पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं रोका? महाराष्ट्र सरकार की ओर से क्या उन्हें सपोर्ट किया गया? महाराष्ट्र सरकार के नेता आखिर भड़काऊ भाषण उस दिन क्यों दे रहे थे? उस मोर्चे के दौरान क्राउड ने व्यापारियों को मारा पीटा, उनकी दुकानों पर पथराव किए और दुकानें भी तोड़ी फोड़ी। मैं पूछना चाहती हूं कि उन्हें ऐसे करने के लिए इतनी हिम्मत किसने दी और इन सब के पीछे कौन है? इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। पूरे घटनाक्रम में महाराष्ट्र सरकार की असफलता। सर बहुत सेंसिटिव विषय है सर, इसको पूरा बोलने सिवाय इसका होगा नहीं। और महाराष्ट्र में जब 5 साल तक देवेंद्र साहब की सरकार थी तब ऐसे सांप्रदायिक दंगे कभी नहीं हुए, पर आज ठाकरे सरकार और उनकी 3 तिगाड़ी सरकार में ये दंगे आखिर क्यों? सरकार का क्या रोल था इसमें? कड़ी निंदा करती हूँ। इस विषय पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए सर। तिरुपुरा में तिरुपुरा में थैंक यू वेरी मच सर जी। Continuing economic distress in rural India has led to increased demand for jobs आखिरी बात under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. तिरुपुरा में हुई घटना की अफवाह मात्र थी। रजा एकेडमी ने जिससे महाराष्ट्र सहित पूरे देश में कई सेंटर हैं, अफवाह को फैलाने का काम किया, यानी आग में तेल डालने जैसा काम किया। इसके लिए रजा अकादमी की जितने भी सेंटर्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए सर। देखिए भूमिका छोटी रखिए, विषय पर तुरंत आइए सर। लास्ट हो गया सर, आपको मैं अवगत कराना चाहती हूं कि सिर्फ अमरावती ही नहीं बल्कि जिले के आकोट में, नांदेड़ में, नासिक में, मालेगांव जिले में भी ऐसी दंगा हुई, तो इसके पीछे जिनके भी हाथ हैं उस पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा अमरावती एक You please. Thank you very much, Speaker sir. Continuing economic distress in rural India has led to increased demand for jobs under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, which promises 100 days of unskilled work for every household at a pay of about 210 per day. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme assumed renewed significance during the pandemic when millions of workers migrated to rural areas, causing an unprecedented surge in demand for work under the program. Even after the lockdowns were eased or lifted, the demand for work has remained high owing to job losses in different sectors. Rupees 1,281 crore was due in unskilled wages at a time when scores of workers are relying on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme as a last resort to earn a living in. Shri Sunil Kumar. Just 1 second, sir. Sir, 1 second. Quick, please. Ji. So, with 4 months remaining in the financial year
MGNREG has finished spending rupees 73,000 crore initially allocated in the budget, but its financial statement was a negative net balance of rupees 10,244 crore, including payments due. The additional funding of rupees 25,000 crore is not sufficient to over the crisis. Only one point. ये इतना लंबा नहीं चल सकता है। धन्यवाद बाकी लोग धन्यवाद बोल ही नहीं सभापति पाएंगे। महोदय, आपने मुझे लोकहित की बात को उठाने का मौका दिया। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज की जो स्थिति है, जो न्यायालय के अंदर में जो कानून थे, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून जिसके अंदर में जो उपयोग में नहीं आ रहे थे या जिनमें त्रुटि थी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन कानूनों को निरस्त किया गया, उनमें त्रुटि को सुधार किया गया। मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि लोकल न्यायालय में और उच्च न्यायालय में स्थानीय भाषा में बहस हो, उसके जजमेंट स्थानीय भाषा में लोगों को दिए जाए, क्योंकि उस न्याय के मंदिर में खड़ा वो व्यक्ति जो अपने जमीन जेवर को गिरवी रख कर आता है न्यायालय में, उसको यही नहीं पता कि हमारा वकील क्या आर्गुमेंट ले रहा है। वहां सिर्फ इंग्लिश, महोदय एक सेकंड, वहां सिर्फ इंग्लिश भाषा का उपयोग होता है। अगर स्थानीय भाषा में बहस होगी, स्थानीय भाषा में जजमेंट मिलेगी, तो उस व्यक्ति को सही न्याय मिल सकेगा। मैंने आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और विधि मंत्री तक ये अपील है। जानते हैं कि 1 मिनट में कितनी बात कही जा सकती है। आप उसी ढंग से प्लान कीजिए प्लीज, 1 मिनट के लिए प्लान कीजिए। आप बोलिए, करिए, पूरा करिए। So hence at least rupees 50,000 crore may be allocated as additional funding. The wages under MGNREGA may be enhanced from 2,000 to a living wage. एंटोनी, From 100 to 200. 1 मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए, लंबा मत बढ़ाइए विषय को The प्लीज। pending wages, arrears as early as possible. Thank you, Chairman. जी, The please, government thank you. is allowing import of natural rubber on 0% import duty is an act against interest of the natural rubber growers in the country. As per records of Rubber Board, duty-free import of natural rubber was 1,40,258 tons in the year 2019-20 and 1,58,478 tons in the year 2020-21. This shows that the duty-free import is increasing every day, every year, which leads to fall in price of natural rubber in domestic market. Therefore, duty-free import of natural rubber may be banned immediately so that the price of natural rubber in domestic market may improve. Thank you. Thank you very much, Chairperson, sir, for allowing me to raise a very important issue of public importance. Sir, it is very sad and disappointing to note that in the recently concluded 58th convocation held in IIT Chennai on November 20th, the state invocation song was not sung, which is an obvious deviation from the protocol, sir. Sir, this song was being introduced as a state official invocation song by our reverend beloved leader DMK patriot Dr. Kalaignar way back in 1970, and from then onwards it was a protocol that it's being sung in all the important state and union government functions wherein dignitaries are present. But this is gravely breached of, and I would like to present to you in this house, sir, that this was not the first case. It had already also stirred the hornet's nest way back in 2018, when this state invocation song was not sung. Instead, a Sanskrit song was sung. So we are not against any other language. We love all languages, but we worship Tamil, sir. So I would like to request the concerned ministry through you, sir, to ensure, sir, 1 minute, to ensure the IIT Chennai that Tamil invocation song should be sung in. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान में
किसान कर्जा माफी पे कांग्रेस ने सरकार बना ली और आज तक किसानों को कोई लाभ नहीं दिया। उसके साथ में किसानों का दुर्भाग्य शुरू हुआ। राजस्थान में कभी पटवारियों की हड़ताल होती है या कभी हर 2-3 पंचायतों के इलेक्शन करवा के ये सरकार अपने दिन निकाल रही है। अभी की तारीख में अध्यक्ष महोदय 2020 रबी का जो प्रधानमंत्री फसल बीमा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लागू की, उससे जो उनको लाभ मिल रहा था उसको भी रोकने का कार्य किया और वो 1 साल के बाद में लेट मिला। खरीफ 21 का प्रधानमंत्री फसल बीमा हमारा लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही पूरी तरह से अकाल घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और बीमा कंपनियों से मिलीभगत करके पता नहीं ये क्यों किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ 21 का पैसा जल्द से जल्द किसानों को मिले, यही मेरा आग्रह है। डीन कुरियाकोस, Sir, I would register my strong 1 minute protest only. here. Sir, I would register my strong protest here regarding with Mullaperiyar Dam shutters. They are regularly opening in night time without any information and intimation. Sir, as per the Supreme Court judgment, 142 feet is the maximum water level has to be fixed. But Tamil Nadu government opening the shutters yesterday also, sir, in the evening time, 7,000 cusecs water has been released. The people living in the downstream, they are suffering a lot. Sir, I don't know what are the constraints they are facing to open in daytime. Sir, it should be treated. I'm requesting to our Tamil Nadu friends too. It should be treated as a humanitarian issue. Sir, whether it is open or not, the fact is the dam is unsafe. So let's have a discussion for a new dam. We have already supported for dam safety bill in the concept of in the context of safety, sir. So I'm appealing to our Tamil Nadu government to have a discussion, frankly, for constructing a new dam. इम्तियाज जलील जी, ओके हो गया ना? I think अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर मैं सभी सम्मानीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक सांसद के साथ हुआ है ऐसा नहीं, कल किसी और सांसद के साथ भी ये घटना घट सकती है। अध्यक्ष महोदय, 21 सितंबर 2021 को जो देश का सबसे सिक्योर्ड जोन जिसे हम मानते हैं, पार्लियामेंट के अतराफ जितने भी बंगले हैं या पार्लियामेंट हाउस है, वहां पे अशोका रोड के ऊपर मेरे पार्टी के अध्यक्ष और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे इसी ऑगस्ट हाउस ने बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड दिया था, वहां शाम के वक्त 5 लड़के आते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो कुछ और हथियार लेके आते हैं और उनके गेट के ऊपर पहले हमला करने से पहले वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव करके वो लोग उनके बोर्ड को तोड़ते हैं, गेट को तोड़ते हैं और उस घर के अंदर जिस तरह के बड़े बड़े पत्थर फेंक कर मारते हैं, उस घर के अंदर राजू नाम का एक शख्स जो 50 साल से उनकी सेवा करता है, उनके साथ रहता है, उनका छोटा पोता वहां पर उस जगह के ऊपर खेलता है। अध्यक्ष महोदय, अगर जरा सा भी अगर वो पत्थर उस लड़के को ऊपर लग जाता तो वो लड़का वहीं पर खत्म हो जाता। 12 साल का लड़का था। लेकिन ये घटना से ज्यादा चिंता की बात यह है कि उनके घर के बाजू ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। सोचिए आप कितनी सिक्योरिटी रहती होगी। जो घर है उस घर के अक्रॉस द रोड पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है। वो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन को जब ये राजू फोन करता है तो 15 मिनट के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है। मेरा यह कहना है, अगर इतने सिक्योर्ड जोन के अंदर अगर पुलिस 15 मिनट के बाद पहुंचती है तो दिल्ली पुलिस से यह सवाल करना चाहिए। और मैं तमाम सम्मानीय सदस्यों को यह कहना चाहूंगा कि आज ये हमारे साथ घटी है, कल किसी और के साथ भी घट सकती है, इसीलिए इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। हम जब पार्लियामेंट आते हैं तो दो जगह के ऊपर इतनी सिक्योरिटी रखी जाती है, इतनी सिक्योरिटी, तो बाहर इस तरह का किस तरह से हमला किया जाता है। डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी हमारे बहुत बुजुर्ग सांसद हैं। आप तो नौजवान हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं डॉक्टर चंद्रसेन जादौन फैजाबाद से सांसद हूँ। मेरी लोकसभा फैजाबाद अत्यधिक विकराल है। जंगल से विकराल तथा पानी के अभाव में अत्यधिक रहती है। भूगर्भ जल की हालत बहुत खस्ता है। भूगर्भ जल
बराबर गिरता जा रहा है। अगर इसी तरह गिरता रहा तो निकट भविष्य में पेयजल तथा सिंचाई जल फिरोजाबाद तथा आगरा जिले में विकराल रूप धारण कर लेगा तथा खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इस कारण ग्रामीण जन यहाँ से पलायन तथा आत्महत्या करने के कगार पर भी पहुँच रहे हैं। श्रीमान जी, जनपद फिरोजाबाद तथा आगरा उपजाऊ भूमि होने के कारण खाद्यान्न के मामले में भी नेतृत्व क्षेत्र में गिनती हो रही है और देश के खाद्य भंडार के हिस्सा बनने लगा है। परंतु सिंचाई जल के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में कृषि योग्य भूमि कहीं बंजर न बन जाए और खाद्यान्न निर्यातक के दर्जे से दूर हो चाहते हैं जाए। सरकार से बताइए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से भारत सरकार संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि उक्त दोनों जिला फिरोजाबाद व आगरा की सीमा में यमुना नदी विशाल जल से परिपूर्ण होकर बहती है एवं राजस्थान की तरफ से आने वाली उठंगन नदी यमुना में आकर जनपद तहसील व ब्लॉक फिरोजाबाद की ग्राम पंचायत फरौल नगरिया पर गिरती है। उत्तर प्रदेश में फरौल नगरिया पर दोनों नदियों के मिलने वाले स्थान पर नदी रोककर बांध बनाकर ठीक है जी, वर्षा का पानी रोक दिया जाए तो भूगर्भ जल श्री मणिक्रम टेगोर जी, जिससे एक मिनट जिससे thank you so much, दोनों जिलों में भीषण पेयजल तथा सिंचाई हो गया। जैसी समस्या हमेशा हल हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। जी मणिक्रम जी। Sir, thank you so much, sir. I'd like to raise before you to raise about the strike issue in Sivakasi fireworks industry. Sivakasi is the area where the 95% of the fireworks industry is situated, and it is in my constituency, and 6 lakh workers depend upon it. Because of the Supreme Court order, the fireworks industry is facing its existential crisis. The main issue is that the fireworks industry is ready to cooperate with the Supreme Court order, and they are ready to obtain certificates from NEERI, CSR if they are allowed. But the problem is that there is no NEERI office in Sivakasi or Karikudi. Therefore, I request through you, sir, I wrote to Honorable Prime Minister also regarding setting up a NEERI CSIR office in Karikudi where the factories can approach and get the green crackers approval. Thank you so much. Sir, NH 544 Mannuthi Padukunjeri Road is the first 6-lane NH project in Kerala. 28-kilometer long road is almost completed after 10 years of construction. One of the 2 tunnels open and other one will be opened soon. But there are many issues in maintenance of road and it causes many accidents in this area. In past 4 months, around a dozen accidents happen in this road. Many people lost their lives. There are wide level petitions about maintenance in this road. People who live in this project are sacrificed their lands and properties for this road. In Pananjeri Panchayat, there the service road are not constructed yet. During land acquisition, Pananjeri Panchayat gives more land for this project. This negligence is everywhere. The underpass road in Mudikod Junction, Kallidaka, Mulayam roads are not even started. Vaniamara, Kannambra underpass is also very important. Some of these projects are Please make sanctioned in papers only. I kindly request the government to consider various issues in NH 544 Manuthi Padukunjeri to ease lives of people who sacrifice a lot for such development. Thank you, sir. Thank you, sir. Please, Thank you. बोलिए ना, तुरंत बोलिए।
श्री मोहनलाल कुंडारिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो दरेक राज्य में विधानसभा के सदस्यों को सुझाव और सिफारिश लेना जाती है, इसके कारण प्रधानमंत्री सड़क योजना में केंद्र सरकार के पूरा धन आवंटन होता है। इसलिए दरेक संसद सभ्यों का उसको सिफारिश और सुझाव लेना चाहिए। उसको प्राथमिकता देने के लिए मैं आपको ग्राम सड़क विकास मंत्री के अवगत कराना चाहता हूँ। श्री अर्जुन लाल मीणा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में मेरे संसदीय सीधे क्षेत्र विषय पर आइए। उदयपुर राजस्थान में ये जो नवोदय विद्यालय खोलने के बारे में मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी नवोदय विद्यालय नहीं है। उदयपुर जिले में जो मावली विधानसभा में जो नवोदय विद्यालय है वो चित्तौड़गढ़ में आता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में खेरवाड़ा, सलूम्बर, झाड़ोल, इन किसी भी क्षेत्र में एक नवोदय विद्यालय खोला जाए, ये मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ। 30 सेकंड। Sir, very small, sir. I'll confine to very short, sir. Thank you, Chairman, sir. I seek your kind attention, sir. The recent floods and the cyclone devastated Rayalaseema area in Andhra Pradesh, sir. Sir, the damage of the crop is around 1.85 lakh hectares, and the initial estimates done by the central team is around 6,000 crores, sir. And also the central team has appreciated the government of Andhra Pradesh for this management of this cyclone, sir. Sir, I request through you to the Honorable Home Minister, sir, to release the special grant of minimum 1,000 crores at the earliest, sir. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो पहले MSDP के नाम से जाना जाता था, इसके तहत पूरे देश में जो फंड्स एलोकेशन था इस कार्यक्रम के तहत वो नहीं है। मैं अपने क्षेत्र में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में इस तरह की कई योजना है इस कार्यक्रम के तहत, जहां पर स्कूल्स, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पानी की टंकियां, कई जल से भी जुड़ी हुई, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जब से ये सरकार आई है, इस सरकार में इसके लिए कोई फंड नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी पैसा जो छुट्टी हुई योजनाएं हैं उसमें एलोकेशन नहीं हुआ है। मेरी मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जितनी योजनाएं अमरोहा गढ़मुक्तेश्वर लोकसभा क्षेत्र में लंबित हैं, उनके लिए पैसा आवंटित कराया जाए। The suicides of farmers in the state of Telangana, so I request couple of minutes. Sir, in Telugu there is a proverb, donga donga, donge donga donga annattu, which Hindi version is ulta chor kotwal ko date. Today in Telangana this seems to be coming into life. The farmers of Telangana are in a very bad condition under the current state dispensation. The farmers in the state of Telangana are committing suicides because the state is not procuring, in spite of an agreement in place with the center for procuring 60 lakhs metric tons of paddy. Between 2014 and 2020, more than 416 farmers have committed suicide only in Siddipet district, which is the home district of Chief Minister and Finance and Health Minister. Another reason for the increase in farmer suicides in Telangana is delay in procurement of paddy, due to which during the rains the produce stands damaged, resulting in irreparable loss to the farmers. The central government has never said that they will not procure rice from Telangana. Instead, the procurement of rice from
by FCI during the past 5 years has increased from 35.96 lakh metric tons to 94.53 lakh metric tons in 2020-21, an increase of over 3 times. In spite of this, the TRS MPs are creating the ruckus here, insulting the institution of parliament and people's mandates. Sir, 1 minute. हो गया, sir. Regarding parabolic rice, sir, the FCA has been communicating with the states since many years to reduce the production of parabolic rice, as the states that consume parabolic rice are now self-sufficient. There is another reason for going on in this process. The paddy which is procured in being distributed among all rice millers to make custom milled rice, the old-fashioned rice mills are selling this paddy for rupees 1600 per quintal to the modern rice mills, which are milling it and selling it a premium of rupees 40 in the domestic and international. Quickly. Sir, 10 seconds, sir. These old-fashioned millers are buying recycled rice at the rate of rupees 18 from adjacent states and other parts and handing over to FCI at 67 kgs rice per 100 kgs of paddy. The cost incurred by these millers is rupees 1206. Without milling or making any effort, sir, these mills are minting money, approximately rupees 400 per quintal. The scam of thousands of crores is being run under the supervision of the son of the Chief Minister of Telangana. आप क्या चाहते हैं बोलिए? Sir, I request the central government to investigate into the entire scenario and take necessary action. सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।